दोस्तों, हमारे अधिकतर गन्ना किसान अप्रैल के महीने से परेशान हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में हमारा जो पीढ़ी गन्ना था ख़ास तौर से उसमें टॉप बोरर आ गया था, जो अर्ली टॉप बोरर होता है। उससे काफ़ी परेशानी देखी गई, गन्ना ख़राब हुआ। हमारे किसानों ने बार बार दवाई लगाई, उसमें हज़ारों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी ख़ास तौर से कंट्रोल नहीं हो पाया और हमारे किसान भाई काफ़ी परेशानी उठा रहे हैं। और जो समय आने वाला है, ये जो जून का महीना चल रहा है, इसके बाद बरसात भी आने वाली है, मौसम में आर्द्रता भी आएगी और इसमें जो रोग अब आएंगे वो आएंगे पोका बोइंग के। और पोका बोइंग के साथ साथ जो रोग बाद में आएगा, जो रेड रोड होता है, लाल सड़न होता है, ये ख़ास तौर से ये परेशान करने वाले रोग हैं। और ये रोग हमारी फसल में अब आगे आने वाले हैं। और इसके बाद जो रोग आएगा वो आएगा फिर टॉप बोरर का, जो मेन टॉप बोरर होता है। कुछ गन्ना बढ़ जाता है, उसके पश्चात टॉप बोरर आता है। तो ये टॉप बोरर सहित ये तीन रोग हमारे गन्ने में आने वाले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसी के बारे में आप चर्चा करेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो हमारे दूसरे किसान दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसका दूसरे किसान भाई भी फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये जो गन्ना है हमारी फसल, ये एक लाभकारी फसल है, लेकिन पिछले साल से हमारे किसान भाई ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी काफ़ी रोग आए थे और इस बार तो ये जो रोग अप्रैल के महीने से ही आने शुरू हो गए हैं। आप हमारे किसान भाइयों को, जो दूसरे किसान भाई हैं, उन्हें भी आप देख चुके हैं, आपने भी स्प्रे किया होगा। और काफ़ी किसान भाई टंकी लेकर खेतों में घूम रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। कुछ वो किसान भाई टैंकर से स्प्रे कर रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं। और आगे की जो परेशानी आने वाली है, इसका हमें क्या उपाय करना है, और उपाय ऐसा करना है ताकि जो हमें स्प्रे करना है, एक ही स्प्रे से सारे रोग हमारे गन्ने के ख़त्म हो जाएं। इससे फ़ायदा मिलेगा कि इससे एक तो पैसे की बचत होगी, लेबर की बचत होगी, समय की बचत होगी, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आज इसी के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए आपको जो दवा लेनी है वो लेनी है। एक दवा आती है, ये 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें होती है अजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2%। और दोस्तों, दूसरी होती है डाइफेनाकोनाजोल, ये होती है इसमें 11.4%। और ये 2 दवाएं होती हैं और इन दवाओं को आप ले सकते हैं बाज़ार से। कई कंपनियों की आती हैं, किसी भी अच्छी कंपनी की आप लेकर इसका आप 200 ml से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसल पर अच्छी प्रकार स्प्रे करें। तो इससे जो रोग है वो नहीं आ पाएगा, और यदि रोग है तो ये कंट्रोल हो जाएगा। और ये रोग, ये सभी प्रकार के रोगों को कंट्रोल करेगा। जैसे जो गन्ने में जो पोका बोइंग आता है और बहुत सी दवाओं से कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो इससे कंट्रोल हो जाएगा। और जो आने वाला जो रोग है रेड रोड का, ये भी इससे कंट्रोल होगा और वो आने नहीं पाएगा। क्योंकि जो दवाएं हैं इसमें, ये जो दवा काम करती है, ये दोनों तरह से काम करती है। अर्थात ये रोगों को से बचाव का भी काम करती है, रोगों को कंट्रोल भी काम करती है, अर्थात ये रोगों को कंट्रोल भी करती है। इस प्रकार इससे दोहरा लाभ है। और इन रोगों के अलावा और भी कई जो फफूंदी जनित बीमारियां होती हैं हमारी फसल में, वो इससे दूर रहेंगी और हमें जो उपज मिलेगी वो गन्ने की ज़्यादा मिलेगी। इसके साथ साथ इसकी क्वालिटी भी शानदार होगी। और दोस्तों, ये जो दवाएं हैं ये ऐसा काम करती हैं, यदि पत्ती के ऊपर आपने एक तरफ स्प्रे कर दिया तो ये ट्रांसलैमिनार का काम करती है, अर्थात पत्ती के ऊपर से नीचे को ये दवाई पार हो जाती है, अर्थात ये पूरे पेड़ में अच्छी तरह फैल जाती है। अगर कोई हिस्सा स्प्रे करने से बच जाता है तब भी ये पूरे हिस्से में ये दवाई फैल जाती है और अपना काम स्टार्ट कर देती है। और ये विभिन्न रोगों को हमारी फसल में आने नहीं देती है। यदि होते हैं तो ये कंट्रोल करती है। तो आप इस दवा का स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसल को विभिन्न रोगों से बचा सकते हैं, साथ ही रोग आने पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता यही है कि आपको इसका जो स्प्रे करना है वो शाम के समय करें और पौधों पर एक सार स्प्रे करें। और जो अन्य कीटनाशक दवाओं में जो सावधानी बरतने हैं वो सभी सावधानी इसमें भी आपको बरतनी है,
क्योंकि दोस्तों जो दवाएं होती हैं, चाहे जो फंजीसाइड हो या कीटनाशक हो, चाहे हर्बिसाइड हो, सभी मानव जाति के लिए खतरनाक होती हैं। तो इन्हें हमें सावधानीपूर्वक इसका स्प्रे करना चाहिए, इनसे बचाव रखना चाहिए। कोई भी हमें खाने पीने की वस्तु बीच में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यदि आपने इस प्रकार इन दवाओं का प्रयोग कर लिया तो आपकी जो फसल है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बची रहेगी। यदि बीमारी आ भी जाती हैं तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे करने से वो बीमारी भी कंट्रोल हो जाती है। तो इस प्रकार आप इन दवाओं का स्प्रे करके आप अपनी फसल को विभिन्न प्रकार के फफूंदी जनित रोगों से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको अपनी फसल में विभिन्न प्रकार के कीट दिखाई देते हैं या टॉप बोरर दिखाई देता है तो उसके लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ये आता है। इसके साथ साथ जो दूसरा आता है प्रोपोनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%। इन दोनों में से आप कोई एक लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसी के साथ आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो आपके गन्ने की सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी और आपका गन्ना शानदार होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।